मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक में मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसका कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जाम्पल, पॉजिटिव ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें मैंने कंप्लीट कर दिया। 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपको, सारे आईटी का, एम्स का, स्कूल का, खूब अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो सेकंड मेथड, मैंने बोला था कि 5 या 6 मेथड है ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा, जिसमें 2 लेक्चर मैंने बनाया आपको, वो दोनों लेक्चर प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से रहेगा आपको। नेक्स्ट मेथड है आपका कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम गिवन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा रहेगा। इससे भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है। मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करूंगा, सिखाऊंगा। 1-2 मैं सिखाऊंगा, फिर आप बनाइएगा। स्टार्ट करिए। एक क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन यही है। ये 1 सेकंड में आंसर, इसको दोबारा से देखा, आंसर हो गया। ऑर्डर 1 मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बिठाता हूँ। 12th क्लास के लिए है, नीट के लिए, आईटी मेन, एडवांस के लिए। ठीक है, देखिए तमासन से ये लिखा रहेगा 1 2 3 लाइन। जो भी क्वेश्चन आपको मेडिकल का, चाहे आईटी मेन में, ज़्यादा इसका पीएमटी में और मेन में ही है, एडवांस में क्वेश्चन नहीं है इसका। ठीक है, या होगा तो मैं चेक कर लेता हूँ। एक आध मतलब थोड़ा मोड़ा डाटा बेस्ड होगा क्वेश्चन, थोड़ा यूनिट रिलेट करके पूछा जाता है, मैं चेक कर लूंगा। बट पीएमटी में खूब क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और मेन में बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये लिखा रहेगा, ये आपको बनाना नहीं है। ये तीनों स्टेप क्वेश्चन का रहेगा, कभी कभी 4 स्टेप भी रहेगा, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो बताएगा वहां पे स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप, ये बताएगा पेपर में, या ऐसे लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ हिंट देगा, या ऐसे लिख देगा कि K2 इज मच ग्रेटर देन द K1, ऐसे लिखा रहेगा ऐसे। इस तरह से आपको ऑर्डर बनाना होता है। मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि स्लो, जो साइंस का स्लो स्टेप होता, ठीक है, मैंने बोला था कि स्लो स्टेप जो है, ठीक है, इसको साइंस में आरडीएस भी बोलते हैं लोग। आरडीएस क्या है? स्लो स्टेप। कई जगह पढ़ेंगे आप, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे आपका या फिजिकल हो। आर फॉर रेट, ये रेट कैलकुलेशन स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप, आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप। स्लो स्टेप, उसमें से सेलेक्ट करना है कि स्लो स्टेप कौन है। स्लो स्टेप जो है आरडीएस स्टेप है। यही गिव्स द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन। यही रेट इक्वेशन बनाता है फॉर रिएक्शन के लिए, ऐसे। स्लो स्टेप आरडीएस जो है, रेट डिटरमाइन स्टेप, ये बनाता है नाउ आपका रेट इक्वेशन बनाता है। एकदम इजी, वही मॉलिक्युलरिटी बताता है, वही ऑर्डर बनाता है। आपका रिएक्शन ऐसे लिखा रहेगा, आप स्लो स्टेप जस्ट लिखा रहेगा या हिंट देगा, पहचानिए, और स्लो स्टेप पहचान करके तुरंत आप अपना रेट इक्वेशन लिख देंगे। और रेट इक्वेशन जो है वो है K, और यहाँ है N2 और O5 और पावर 1 N2 है, यहाँ N2 है, O5 पावर 1, N2 O5 पावर 1। आप कैलकुलेट करेंगे जस्ट ऑर्डर जो हो गया वो इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। ये सिंपल सा आपका, ये है एकदम सिंपल। आपको यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, गिवन रहेगा। स्लो स्टेप देखिएगा, स्लो स्टेप देख करके उसी के अकॉर्डिंग रेट बनाना है, उसी से रेट इक्वेशन प्रेजेंट करना है, एंड देन ऑर्डर आपको लिखना है। ये मैंने बहुत आसान दिया था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी। तो ऐसे लोग देखते हैं, बोलते हैं ओह ये तो ऑर्डर 1 है, 1 सेकेंड है, तो ऑर्डर 1 है, ये तो स्लो स्टेप। अब मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, उसमें पहचानिएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट जो प्रॉब्लम होगा तो सीखेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ तो ऑर्डर 1 हो गया। नेक्स्ट, यही मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आया हुआ बहुत सारे एग्जाम में, ये 2 moles of NO and O2।
मैंने आपके लिए लिख दिया क्वेश्चन, ये पूरा लिखा रहेगा, यहां से यहां तक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, दिया रहेगा। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बना लिया, उसका मैकेनिज्म दे दिया, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दे करके फाइनली मुझे बनाना है ऑर्डर। ऑर्डर करिए, मेथड वही, सिंपल सिंगल कॉन्सेप्ट, मेथड वही। लिख लिया आपने क्वेश्चन। अब बताइए, क्लास में मैं पूछता हूं सारे बच्चों से कि बताइए ऑर्डर। तो सब लोग वही बोलते हैं कि स्लो स्टेप, आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप, गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जल्दी से लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने तो यही सिखाया है, आपने ये सिखाया है कि रेट जो है, रेट इज इक्वल टू जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप K2 हो गया, यहाँ NO पे पावर 1 हो गया और NO3 पे पावर जो हो गया 1 हो गया। और इस तरह लोग सारे बच्चे पूछते हैं सब बच्चों से, तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऑर्डर 2 हो गया। ये गलत है, यहाँ गलत है, ठीक है, ये गलत है, आपका ऑर्डर 2 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑर्डर 3 है। फिर कैसे हो गया? अभी तो मैंने सिखाया था कि स्लो स्टेप, RDS स्टेप एंड गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गिव द रेट एक्सप्रेशन। सो स्लो स्टेप K2, रेट कांस्टेंट K2, ये रिएक्टेंट हुआ NO पे पावर 1, NO3 पे पावर 1, तो ऑर्डर हो गया 1 + 1 2। गलत है ये। गलत कहाँ हुआ? एक्चुअली गलत ये है ना कि हम आपको जब ऑर्डर बताए थे या रेट एक्सप्रेशन बताया था मैंने, तो मैंने बोला था कि सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या समटाइम प्रोडक्ट। यहां तो NO3 न तो आपका रिएक्टेंट है न ही प्रोडक्ट है, ये तो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट। सो NO3 पे पावर 1, ये तो इंटरमीडिएट हो गया। रुक जाइए, बना लेंगे हम लोग इंटरमीडिएट, तुरंत हटा लेंगे उसको, आराम से हट जाएगा। देखिए आप क्या करिए ना, रिएक्शन नंबर 1 पे आ जाइए। रिएक्शन नंबर 1, ये जो दिया हुआ है ना, इसके बारे में बात करेंगे कि ये पेपर में NO + O2 और ऐसे लिखा रहता है, इसमें ऐसे इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा रहेगा, न भी रहेगा तो भी हम लोग को यही ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप जानते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ द NO3, केमिकल इक्विलिब्रियम। कंप्लीट हो गया है टॉपिक आपका, बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा आपको प्लानिंग सब पढ़े हुए थे। अब ये NO3 आपको निकालना है। सो NO3 जो हो गया वो हो गया K1, यहाँ पे पावर हो गया NO पावर 1 और O2 पे पावर 1, तो इसको रिप्लेस करना होता है। जो इंटरमीडिएट रहेगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा। अब आप इसको रिप्लेस कर लीजिए, ये NO3 जो है ना, NO3 को आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि आपका रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट होना चाहिए, या कभी कभी प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट इंटरमीडिएट नहीं। पहले आप लिख लीजिए रिएक्शन, ठीक है, आप लिख लीजिए, फिर मार्क करिए कि ये तो इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट को मुझे रिप्लेस करना है, हटाना है। हटाने के लिए मैं इससे हेल्प लूंगा, इससे हेल्प लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, उसको रीअरेंज करूंगा, ये आ जाएगा, इसको जाके पुट करूंगा। करते हैं, चलिए पुट करते हैं। पुट करिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो पुट करते ही यहाँ रेट हुआ, रेट इज इक्वल टू हुआ यहाँ पे K2 हुआ, और यहाँ पे NO पे पावर 1 हो गया, और यहाँ NO3 ये हुआ K1 हो गया, यहाँ पे NO पे पावर 1 हो गया, और O2 पे पावर हो गया 1। सो इसको रिप्लेस कर लीजिए, रेट इज इक्वल टू K1 इंटू K2। सो NO का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, 1 + 1 2 हो गया, O2 पे पावर 1 हो गया। K1 K2 एक न्यू कांस्टेंट, K1 इंटू K2 एक नया कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे एक नया कांस्टेंट कर लीजिए, अरे 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिएगा तो एक नया कांस्टेंट आ गया। लीजिए, ये आपका इक्वेशन हो गया रेडी, ये रेडी हो गया इक्वेशन। अब आप निकालिए, अब देखिएगा ऑर्डर जो है, अब ऑर्डर आपका 3, ये करेक्ट आंसर। आसान है, बहुत इजी है। इंटरमीडिएट रहेगा तो उसको रिप्लेस करना है, हेल्प लेना है केमिकल इक्विलिब्रियम,
आप केमिकल इक्विलिब्रियम के कितना हेल्प आप लिए थे लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 का जो क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन का जो सेकंड लेक्चर मैंने लिया था, कितना सारा आपको क्वेश्चन आया हुआ है। आईटी मेन का, एडवांस का, मेडिकल का, इतना सारा क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के हेल्प से बना था। सो ये आपको हेल्प लेकर रिप्लेस करना है। फाइनली जो पूछा जाएगा बना लीजिएगा। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2, ऑर्डर with respect to O2, 1, overall order 2 + 1 3। हो गया। तब इजी सा क्वेश्चन, तब आसान सा। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरे सामने है मेडिकल क्वेश्चन, सो मैं जल्दी से क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूं और आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे बताएंगे ओवरऑल ऑर्डर। 10 क्वेश्चन करेंगे इसमें भी हम लोग। सो मेरे सामने एक PMT क्वेश्चन, क्योंकि ये ज़्यादा इसका मैं देख रहा हूँ मेडिकल का ही क्वेश्चन है और आपका मेन का क्वेश्चन है। सो एक क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन है लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन 3O3 और लिखा हुआ 3O2। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ, गिवन रहेगा पेपर में, आपका लिखा रहेगा क्या मैकेनिज्म है। O3 और क्या लिखा हुआ है यहां पे, फास्ट O3 O2 + O। साइड में लिखा हुआ, लिखने दीजिए, कहीं भी लिखा रहता है फास्ट O3 + O, ऐसे लिखा हुआ 2O2। स्लो हो गया मेडिकल क्वेश्चन। 1 मिनट टाइम मुझे चाहिए ऑर्डर। 1 मिनट टाइम आपका PMT क्वेश्चन और मुझे निकालना है ऑर्डर। स्टार्ट करिए जल्दी से, जैसे क्लास में करते हैं, तुरंत आंसर देते हैं आप। नहीं, बोलिए फाइनल। चलिए मिले, मेरा तो ऑर्डर आ रहा है 1, फाइनल ऑर्डर 1। मैं तो ऐसे फट से 1 2 3 सेकंड एंड जस्ट पावर, एक पे पावर 2 है, एक पे पावर -1 है 1। चलिए कैसे है, आप जानते हैं स्लो स्टेप रेट बनाएगा। सो मैं इधर से स्टार्ट करता हूं। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे रेट, सो हो गया यहाँ पे K2। मान लीजिए ना, मान लीजिए रेट कांस्टेंट K1 K2 नहीं लिखा हो तो क्या फर्क पड़ता है, लिखिए ना, वो तो कांस्टेंट ही है, रेट कांस्टेंट है। स्लो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्लो के रिस्पेक्ट में ओजोन पे पावर 1, बट ऑक्सीजन पावर 1, ये मेरे लिए थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट है ओजोन, प्रोडक्ट है O2। रेट में रिएक्टेंट अलाउ है, रेट में प्रोडक्ट अलाउ है, बट इंटरमीडिएट नहीं अलाउ है। इंटरमीडिएट से प्रॉब्लम है मुझे, यहां पे थोड़ा सा इंटरमीडिएट से प्रॉब्लम है। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट ठीक नहीं है, उसको हटाना है, हटाते हैं। चलिए इंटरमीडिएट हटाने के लिए फर्स्ट रिएक्शन का हेल्प लेंगे। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, O3 और यहां है O2 एंड O, ये है O2 और +O, इसका हेल्प लेंगे। ठीक, लेते हैं हेल्प इसका। K1 O2 देन ऑक्सीजन एंड देन O3। हो गया, यहां से O को बाहर निकाल दीजिए। K1 O3 डिवाइड बाय O2। ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर लीजिए, रख लीजिए, सॉल्व करिए, यहां पे K1 K2 एक साथ कर लीजिए। K1 हो गया, K2 हो गया। नाउ ओजोन पे पावर 2 कर लीजिए, ऑक्सीजन पावर -1 कर लीजिएगा। रखिए, इसको रखिए, एक स्टेप मैंने जंप किया उतना तो आप करिए।
और K1 K2, K1 एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, दोनों मल्टीप्लाई करिए एक नया कांस्टेंट। सो रेट जो हो गया वो है K, ओजोन पावर 2, ऑक्सीजन पे पावर देखिए -1। यही तो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, यही तो एग्जाम्पल मैंने बोला था कि निगेटिव ऑर्डर, मैंने एग्जाम्पल में यही लिखा था। और मैंने बोला था कि साइंस रटना नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने उस वक्त बोला था कि जीरो प्रैक्टिस कर लीजिए, निगेटिव प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्रैक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आएगा। देखिए आगे यहाँ पे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन -1, ओवरऑल ऑर्डर +1। नोट करेंगे आप, ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया था। सो यहां पे नोट करेंगे आप कि आपका आंसर हुआ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ओजोन इक्वल टू 2, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इक्वल टू -1, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 1। हो गया, ओवरऑल ऑर्डर 1 कंप्लीट। सो मेडिकल का हुआ 1 2 3 क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट यही है, बाकी आप प्रैक्टिस करना है। 10 तक करते हैं हम लोग, आप नोट करते रहेंगे, ठीक है, करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का क्वेश्चन दिया है, यही स्टेटमेंट है और ऑप्शन लिखा हुआ ABCD कि हमें चाहिए ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ओवरऑल नहीं चाहिए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है। स्टेटमेंट ये इक्वेशन लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इफ द सेकंड स्टेप इज RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, इसको स्लो बोला जा रहा है। स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्लो है, स्लो के रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग सेम मेथड। 1 मिनट टाइम है, सिर्फ 1 मिनट का। सो मेन के लिए, मेडिकल के लिए, स्कूल के लिए। सो जल्दी से आप लिखेंगे, आप सेकंड स्टेप के रिस्पेक्ट में जो रेट आप लिखेंगे, आपको K2 लिखना है, यहाँ NO पे पावर 1 लिखना है और यहाँ पे NOPR2 लिखना है, ऐसे पावर 1 लिखना है। कई लोग यहीं से कर देते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO1, गलत, एकदम गलत। अभी आपका रेडी क्वेश्चन सही नहीं है। प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास ये एक इंटरमीडिएट बचा हुआ है, ये इंटरमीडिएट नहीं चाहिए मुझे। सो इंटरमीडिएट ठीक है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट है, उसे हटाना है। उसे रिप्लेस करने के लिए मैं फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट स्टेप है, उसका हेल्प लूंगा। मैं इसका हेल्प ले रहा हूं NO प्लस Br2, और इसका मुझे हेल्प लेना है, और यहां पे हो गया K1 और NOBr2 होगी। ये स्टार्ट करिए। K1 इज इक्वल टू, ऊपर में आप कर लेंगे NOBr2 प्लस NO हो गया और Br2 हो गया, यहां क्रॉस कर लेंगे। सो NOBr2 हो गया इज इक्वल टू K1, NO पे पावर 1 और Br2 पे पावर 1। ये रिप्लेस करेंगे आप, है इसको रिप्लेस कर लीजिए वहां पे। जैसे रिप्लेस करिएगा, रेट ये K1 K2 एक साथ कर लीजिएगा, एक स्टेप जंप करिए, K1 K2 एक साथ। ये NO, यहाँ पे NO 1 है, यहाँ पे 1 है, NO का स्क्वायर हो गया और Br2 पावर 1 हो गया। सो आप फाइनल आंसर हो गया आपका। सो रेट K1 K2 एक नया कांस्टेंट हो गया, NO स्क्वायर हो गया, Br2 पावर 1 हो गया। अब कंप्लीट कर लीजिए। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO इज इक्वल टू 2, विथ रिस्पेक्ट टू NO 2, विथ रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन 1, ओवरऑल ऑर्डर 3 होता।
हो गया रिएक्शन। तो कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है, बस आपको स्लो स्टेप, आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइंड है, उसी के रिस्पेक्ट में रेट इक्वेशन लिखना है, और अगर उसमें इंटरमीडिएट आ जाता है तो रिप्लेस करना है आपको। फिर से करिए। चलिए जल्दी करिए। 5 सो पीएमटी क्वेश्चन, एक मेडिकल एक आईटी मेन का क्वेश्चन। सो पीएमटी क्वेश्चन नीट का जो क्वेश्चन है ये है मेरे सामने, नीट का पेपर है। x2 y2 2xy, एक रिएक्शन लिखा हुआ है x2 प्लस y2 और 2xy। 1 मिनट टाइम है, आप जल्दी करना आपको। नाउ रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ x2 द x प्लस x, x2 ब्रेक किया और इक्विलिब्रियम ऐसे लिखा हुआ है, यह है x प्लस x, ये लिखा हुआ फास्ट। नेक्स्ट x प्लस y2 प्लस x लिखा हुआ, ये बन रहा है y2x, ऐसा बन रहा है y2x, नहीं xy प्लस y, सॉरी xy प्लस y, प्लीज xy प्लस y, ये रिएक्शन लिखा हुआ स्लो, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ। वन मोर स्टेप, सो x प्लस y xy, ये भी स्टेप लिखा हुआ फास्ट। सो ये पीएमटी का 3 स्टेप रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको चाहिए यहां से ऑर्डर। टाइम है 1 मिनट, आपका 1 मिनट का वर्क, जल्दी से करिए। ये पूरा यहां से यहां तक गिवन रहेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखा रहता है। सॉल्व करिए। सो नेक्स्ट देखिए, आपका स्टेप कितना है आपका, चेक करिए। स्लो स्टेप, हम लोग स्लो स्टेप पहले लेते हैं, पहले इसको स्लो कर लीजिए। स्लो स्टेप है y2 है प्लस x है, और ये लिखा हुआ स्लो स्टेप। मान लीजिए इसका रेट k2 कर लीजिए, और यहां पे है xy प्लस y। स्लो स्टेप के रेट, उसके रिस्पेक्ट में आप रेट इक्वेशन बनाएंगे। सो रेट इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो यहां हुआ k2 y2 पावर 1 x पे पावर 1 हो गया। नेक्स्ट y2 तो ठीक है, बट ये यहां ये जो है x जो है हम लोग का इंटरमीडिएट है, ठीक है, x इंटरमीडिएट। अब मुझे रिप्लेस करना है, उसको रिप्लेस करने के लिए मैं हेल्प लूंगा ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन, इक्विलिब्रियम का। ये तो कोई यूज नहीं होगा, कहीं आएगा भी नहीं, मैं इसका हेल्प ले रहा हूं इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन का। तो रिएक्शन देखिए x2 है और इधर लिखा हुआ है, इधर आपको लिखा हुआ है x प्लस x को, उसको लिखिए ना 2x कर लीजिए। आप देखिए तो x प्लस x हुआ ना 2x। इसको मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 है, और अगर k1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो आप जानते हैं यहां x का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे x2 हो जाएगा। अब उसको रिप्लेस करिए, यहां पे आप लाएंगे इधर x का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये हो गया k1 x2। सो ये x जो है x इज इक्वल टू k1 पे पावर 1/2 x2 पावर 1/2 हो गया। पुट करिए, रिप्लेस करिए, रिप्लेस कर लीजिए। रिप्लेस जैसे ही कर रहे हैं, यहां रेट, आपका रेट इक्वेशन, जो रेट का इक्वेशन है वो है आपका k2 y पे पावर y2 पावर 1, यहां हुआ अंडर रूट k1, और यहां x2 पावर 1/2 हो गया। कांस्टेंट को एक जगह करिए ना, ये k2 अंडर रूट k1, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, उसको हटे, कांस्टेंट को एक जगह कर लीजिए। फाइनली आपका रेट का इक्वेशन जो आया वो हुआ k y2 पे पावर 1 और x2 पे पावर 1/2, ओवरऑल ऑर्डर 1.5। देखिए फ्रैक्शन आ गया, ऑर्डर आपको नेगेटिव भी मैंने सिखा दिया, फ्रैक्शन भी सिखा दिया। सो मेडिकल क्वेश्चन 1 मिनट में आपको सारा काम करना है,
कई लोग फास्ट जो होते हैं, जो खूब प्रैक्टिस करते हैं, वो ब्रेन में स्कैन कर लेते हैं। ओके, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड जस्ट 1.5। तो इतना तेज करते हैं लोग प्रैक्टिस वाले, जो खूब पढ़ते हैं। खूब पढ़ना का मतलब देख के नहीं, हमेशा बोलते हैं कि रीड बट राइट मोर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन। खूब प्रैक्टिस करना है, डेली 500 क्वेश्चन बनाना होता है, डेली आपको करना होता है, 12-12 घंटे पढ़ते रहना। पढ़ने का मतलब जस्ट प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप बुक खोल के बैठ गए और मिरर की तरह बुक में आप अपना फेस देख रहे हैं, वैसे नहीं स्टडी होता है। हाथ पे ऐसे दाग पड़ जाता है, सुबह से शाम तक काम करते करते स्किन ऐसे छोड़ने लगता है। 500 क्वेश्चन जब बनाइएगा ना, 500 क्वेश्चन जब आप बनाइएगा, 500 मतलब प्लान कर लीजिए। केमिस्ट्री का बनाना है तो 150 केमिस्ट्री बनाना है, 150 फिजिक्स बनाना है। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 150 मैथ बनाना है, या बायो के हैं तो 200 बना लीजिए क्वेश्चन। बायो के तो क्वेश्चन आसान होते हैं, ईजी रहते हैं। जब शाम को जब 12 घंटा पढ़ के उठिएगा तो ये पूरा आपका फिंगर है ना, फिंगर पूरा दाग पड़ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर स्किन पूरा छूट जाता है। तब डॉक्टर बनते हैं, तब इंजीनियर बनते हैं। मैं भी पढ़ता था, मैं तो क्लास में बोलता था, मैं भी पढ़ता था, मेरे सारे दोस्त भी वैसे ही पढ़ते थे। तब रिच बनते हैं लोग, तब खूब रिच नहीं, खूब रिच बनते हैं। तो पढ़ना पड़ता है आपको, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। एग्जामिनेशन टाइम में तो हम लोग 2-2, 3-3 महीने रूम बंद कर लेते थे, लॉक कर लेते थे। सिर्फ खाना खाना है, वॉशरूम जाना है, बस खाना खाना है। कहीं जरा सा बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलते थे। 2-2, 3-3, जनवरी के बाद होता था, अप्रैल में एग्जाम होता था, जनवरी के बाद रूम बंद, पूरा पैक, जरा सा बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो 4-4 महीने तक पैक रहते थे, बिल्डिंग के अंदर बंद रहते थे पूरा। 15-15, 12-12, 15-15 घंटे तक लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई होता था। तब बनता है ना लोग। ऐसे 2-4 घंटे, 10 घंटे से हो जाता है। मेरे 2-4-5 घंटे से सिर्फ आप बस स्कूल के लिए है, स्कूल पास करेंगे तो कर लेते हैं लोग इसको 1 मिनट में। लोग जो डॉक्टर बनना है जिनको, वो कंप्लीट कर लेते हैं 1 मिनट में। ये नहीं कि कई लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा सब, इतना सोचना भी है, 3-3 स्टेप है, सब प्रैक्टिस करना है। चीज़ें जो प्रैक्टिस करते हैं तुरंत बना लेते हैं। और IIT एडवांस में पूछता भी नहीं, इसको बड़ा छोटा मानता है लोग, बोलते हैं कि बड़ा आसान है। सो ये हो गया 5, देन 6, 10 करते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ भी करेंगे, बट मुझे सारा क्वेश्चन मेन का और PMT का, एम्स का ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो एडवांस में नहीं है इससे क्वेश्चन। और भी हैं, और मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, यूनिट मेथड है, हाफ लाइफ है, सूडो मेथड है, अभी 5-6 मेथड है। तो दूसरा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। सो और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक IIT मेन का बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, मैं लिखता हूँ उसको। IIT मेन का एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया है, बड़ा सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में रेट इक्वेशन भी लिखा हुआ है, रेट इक्वेशन लिखा हुआ, और 2 पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं कि 2 चांसेस, जो 2 चांसेस मैकेनिज्म का है, एक रूट नंबर A या मैकेनिज्म का रूट नंबर B, 2 चांसेस है। पूछ रहे करेक्ट मैकेनिज्म कौन है, करेक्ट मैकेनिज्म कौन है, A है, B है, बोथ है, नॉट, नाइदर A नॉर B। ठीक है, देखिए यहां से आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। इसका मतलब अगर मैं इसको स्लो स्टेप ले लूँ तो स्लो स्टेप से अगर रेट लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखेंगे, अगर इसके लिए रेट लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए, अगर मैं 1 के लिए बात कर रहा हूँ, 1 के लिए अगर रेट लिखूं तो इसका तो रेट एकदम साफ दिख रहा है कि फर्स्ट रिएक्शन हुआ, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए K, और यहाँ क्लोरीन पे पावर 1 और H2S पे पावर 1। ये है क्लोरीन पावर 1, H2S पावर 1 एंड 1 1, ये करेक्ट है। ए तो करेक्ट है, ए तो करेक्ट है। आंसर ये नहीं होगा और आंसर ये नहीं होगा। ए तो करेक्ट है, वो तो पता चल रहा है। अब इसको चेक करना है, अब इसको ग्रीन कलर से इसको चेक करना है, क्या ये भी करेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करना है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं। ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में अगर मैं इसको चेक करूं, चेक करने दीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में रेट जब लिखेंगे हम लोग, तो इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए K2 में लिखूं, क्लोरीन है, क्लोरीन पावर 1, और यहाँ पे HS पे पावर क्या हुआ 1 होगी। इसको रिप्लेस करना है,
यहाँ से रिप्लेस करिएगा तो सो K1 इज इक्वल टू हो गया H प्लस, और यहाँ हुआ HS माइनस और डिवाइड बाई H2S, ऐसा, ठीक है। तो HS माइनस रिप्लेस करिएगा तो देखिए यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, K2 रहने दीजिए, Cl2 पे पावर 1 है, ठीक है। और HS माइनस यहाँ से HS माइनस रिप्लेस करिएगा तो K1 हो गया, ऊपर में H2S हो गया और नीचे में हो गया H प्लस। अगर यहाँ से हटाए ना, यहाँ से HS माइनस रिप्लेस करिए तो K1 H2S, नीचे में H प्लस, इसको हटाएंगे, इसको हटा रहे हैं आप, ओवरऑल जो हो गया K, क्लोरीन पे पावर 1 करेक्ट है, H2S पे पावर 1 ये भी करेक्ट है, बट H प्लस पे पावर -1 ये गलत है, ये गड़बड़ है। हमारा रेट इक्वेशन वैसा नहीं है, हमारा रेट इक्वेशन सिर्फ इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, H प्लस पे पावर नहीं है। सो ये मेरा एकदम सही नहीं है। सो आईटी मेन का क्वेश्चन की ये बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था, चेक करना था, रेट एक्सप्रेशन था, टू डिफरेंट मैकेनिज्म था, दोनों को चेक करके क्लियर करना था कि क्या दोनों सही है। नहीं, मेरा सिर्फ एक आंसर ए सही है। खूब मैकेनिज्म में खूब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेडिकल क्वेश्चन देता हूं, ऐसा ही है, खूब बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी रहता है, बट पता चल जाता है। 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट बहुत है इन सब क्वेश्चन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन जैसा आईटी मेन का था वैसे ही मेडिकल क्वेश्चन है, आप चेक करिए। एपीएमटी क्वेश्चन आया हुआ आपका। सो यहाँ लिखा हुआ I2 और प्लस 2 ICl और यहाँ 2 HCl है और I2 बैलेंस रिएक्शन है। लिखा हुआ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ICl। सो रिएक्शन का जो आप रेट लिख रहे हैं, रेट जो हुआ वो रेट इज इक्वल टू हुआ K, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और ICl के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है। फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ICl, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, ये ICl के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। मैकेनिज्म लिखा हुआ ये सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देना चाहिए था पेपर में कि स्लो एंड फास्ट, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप मान के चलना है कि स्लो ही है, कुछ नहीं है तो स्लो आपको लेके चलना है। तो ये नहीं हो सकता है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, ये ऑर्डर नहीं हो सकता, मतलब ये इससे आप रेट नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ H2 आएगा और ICl पे पावर 2 आ जाएगा, जबकि इससे बन जाएगा, इससे एकदम आराम से इससे बन जाएगा। ये तो एकदम करेक्ट है क्योंकि ये स्लो स्टेप लिखा हुआ, तो स्लो स्टेप से ही आप रेट बनाना होता है और स्लो स्टेप से रेट बनाएंगे तो ये K हुआ, हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे पावर 1 हो गया और ICl, ये ICl हुआ, ICl पे पावर हो गया 1। इस तरह ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर 2 हो गया, एकदम मैच करेगा इससे। वही आईटी मेन जैसा ही क्वेश्चन है, एकदम इजी। सो आंसर था बी, ओनली बी। यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप स्लो मानना है, स्लो करिएगा तो यहाँ ऑर्डर 3 आ जाएगा, यहाँ पावर 2 आ जाएगा, जो कि ऑर्डर हमारा 1 and 1 है, दोनों साइड में 1 and 1 हुआ। तो और मैं क्वेश्चन देख रहा था तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही है, जो मैकेनिज्म लिखा रहेगा उससे ऑर्डर आपको बनाना हो, एक क्वेश्चन करना हो तो 10 मुझे करना था तो 10 तो मैं करा दूंगा आपको, आप जल्दी से और एक करना हो। मेडिकल क्वेश्चन है, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है बट बहुत छोटा सा, बहुत छोटा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सो 8 में बहुत सारे क्वेश्चन है बट कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। सो आसान सा ही क्वेश्चन है, 2A + B एंड ऐसे लिखा हुआ प्रोडक्ट और इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ। आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज कर लीजिए, डायरेक्ट अगर आप ऐसे देख के बना सकते हैं तो कोशिश करिए। सो 2A ब्रेक कर रहा है X में, यहां लिखा हुआ बगल में फास्ट, X रिएक्ट किया B से, Y बना दिया। ये हुआ स्लो और Y रिएक्ट किया B से, प्रोडक्ट बनाना है, ये भी लिखा हुआ फास्ट, ये भी फास्ट लिखा हुआ। आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट करिए, नहीं ये सब पढ़ा हुआ, आप डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करिए, ऑर्डर आपको डायरेक्ट लिखना है। ऐसा है मेडिकल बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बट सब इजी, जो जितने अच्छे क्वेश्चन है मैंने आपको समझा दिए।
बताइए आपको यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे, मान लीजिए ये है स्लो, ये स्लो है, तो इससे आप इससे स्टार्ट करिए। स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम लोग स्लो स्टेप। स्लो स्टेप से अगर हम लोग रेट लिखते हैं इस स्टेप से, क्योंकि स्लो स्टेप है, तो आप K2 यहाँ से लिख लेंगे। यहाँ से इससे स्टार्ट करेंगे K2, यहाँ B पे पावर 1 हुआ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है X पे पावर 1, ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट हटाने का तरीका मैं इसका हेल्प ले रहा हूँ, इसका हेल्प लेंगे हम लोग इस वाले रिएक्शन का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो ऊपर में x और नीचे में a पे पावर 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। इसको जाके वहां पे फिट कर लीजिए। x हटाइए, x हटा के थोड़ा सा जंप करिए ना, इतना बार पढ़ चुके हैं, 8 टाइम पढ़ चुके हैं, तो लोग देखता है ऐसे बोल रहे आंसर 3 है, तो लोग ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। और डायरेक्ट वहां पे आप अगर वहां पुट करेंगे तो रेट K2 K1 B पावर 1 A स्क्वायर हुआ। फाइनली रेट जो हुआ वो हुआ आपका K A स्क्वायर B पावर 1। सो ऑर्डर 2 + 1 3 हो गया। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। सो 8 9 10 दो क्वेश्चन और कर लीजिए। है बहुत सारे मेडिकल का है, बट वो सिमिलर टाइप के हैं, क्योंकि सारा मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूं, तो सेम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। 8 9 10 कर लीजिए। A + 2B मैंने देख के बना सकते हैं। मैकेनिज्म लिखा हुआ, ठीक है, मैकेनिज्म ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ A + B, यहां M बनेगा, M + B, ये प्रोडक्ट बनेगा। लिखा हुआ कि ये K1 है, K2 है, K2 मच ग्रेटर देन K1, जैसे ऐसे लिखा हुआ ना। 1 सेकेंड आप 1 सेकेंड में आप बताना है ऑर्डर बोली जल्दी आप, बस मैंने लिखा 1 सेकेंड, ऑर्डर 2 हो गया 1 सेकेंड में। आपको इतना बार आप 9 टाइम आप पढ़ रहे हैं, 9 टाइम आप पढ़ चुके हैं, अब आपको एक लाइन में से बनाना पड़ेगा। सो एक हिंट लिखा हुआ है K2 मच ग्रेटर देन K1, इसका मतलब ये हुआ फास्ट, ये हुआ फास्ट और ये हुआ स्लो। और जो भी रेट इक्वेशन लिखा जाता है, रेट इक्वेशन लिखना है इसके रिस्पेक्ट में, स्लो के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो जो रेट हम लोग बनाएंगे, रेट का इक्वेशन बनाएंगे, वो है K। A पे पावर हुआ 1 और B पे पावर जो है वो 1, A पे पावर 1 B पे पावर 1, ये। और दोनों तो रिएक्टेंट हैं, ये भी तो रिएक्टेंट है, ये भी तो रिएक्टेंट, दोनों तो रिएक्टेंट हो गया। सो इस तरह ऑर्डर आप रिप्लेस कर लीजिएगा। ऑर्डर 1 + 1 ऑर्डर = 2 हो गया। 1 लाइन क्वेश्चन। फिर से जल्दी करिए। 9 10 A + 2B, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मुझे चेंज करना हो और यही क्वेश्चन मुझे इस बार आपको ऐसे देना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ K1 कर दिया और K2 कर दिया, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम यहाँ लगा दिया, ऐसे मैंने इक्विलिब्रियम लगा दिया, थोड़ा सा इधर चेंज कर दिया, बोल दिया कि K1 बहुत बड़ा है K2 से, थोड़ा सा चेंज किया। जल्दी बताइए, जल्दी मुझे ऑर्डर चाहिए, बताइए। लास्ट है मैकेनिज्म से ऑर्डर निकालना, बोलिए। ऑर्डर = 3। स्लो, ये हुआ आपका स्लो स्टेप, ये फास्ट है, ये स्टेप है स्लो स्टेप। साफ दिख रहा है कि ये स्टेप जो है मेरा स्लो स्टेप के रिस्पेक्ट में रेट हमें बनाना है। और रेट जब बनाएंगे स्लो स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो B तो ठीक है, B तो पावर 1, बट M पे पावर 1 ये इंटरमीडिएट है। उसको रिप्लेस करने के लिए इसका हेल्प लेंगे। उसको रिप्लेस करना है, जल्दी से इसका हेल्प ले लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 = ऊपर में हो गया M, जो मैं कम से कम तो 50 बार लिखे होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक,
अभी तो 10 बार तो अभी लिख लिया, a इंटू बी। यहां से रिप्लेस करिएगा, यहां से m हटाइएगा तो k1 a इंटू बी। पुट कर लीजिए, वहां पुट कर लीजिएगा। सो रेट इज इक्वल टू, पुट करिए, m रख लीजिएगा। सो k1 k2, k हो जाएगा a पे पावर 1 हो गया, b का स्क्वायर हो गया, हो गया ऑर्डर फाइनल। सो सेकेंड मेथड कंप्लीट। सो ऑर्डर 1 + 2 3 हो गया। एक लाइन एक्स्ट्रा थोड़ा सा सीख लीजिए, एक छोटा सा रिजल्ट क्या, बहुत छोटा सा थ्योरी है, छोटा सा पार्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में देखते हैं आ जाता है। सो छोटा सा फाइनल करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, स्मॉल a स्मॉल b और ये बन गया प्रोडक्ट, हो गया एक रिएक्शन गिवन। इसका रेट लिखा हो, ये गिवन है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में दे देता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बोलेगा कि मेरा इक्वेशन है, उसका रेट इक्वेशन लिखा हुआ है और अब मुझे चाहिए। मैं जो जो पूछूंगा बोलते जाइए। रिएक्शन देख के आपको बोलना है मॉलिक्युलरिटी बोलना है, तो मॉलिक्युलरिटी ऐसे बोलिएगा, मॉलिक्युलरिटी a + b + c, a + b + c, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, पढ़ा हुआ है। सो a + b + c ऐसे बोलिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर आपको बोलना है, ऑर्डर इस पे ऊपर जोड़िए पावर x + y, ठीक। फिर से ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, तो आपको बोलना है x। अगेन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में y। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सी के रिस्पेक्ट में 0। सो ये है ओवरऑल ऑर्डर हो गया, मॉलिक्युलरिटी हो गया, ऑर्डर इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड सी, ये हो कंप्लीट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस करना सीखना है आपको। ये तो सब जानते ही थे, इसमें क्या नया है आपका ना, थोड़ा सा नया ये सीखना है, ठीक है। सो इफ अगर लिखा रहेगा, इफ रिएक्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, रिएक्टेंट बी मान लीजिए एच, ठीक है, टेकन, ठीक है, इन, ठीक है, अ लार्ज, ठीक है, लार्ज एक्सेस अमाउंट। अगर आप एक रिएक्टेंट बी को, ध्यान रखिए पेपर में अगर लिख देगा सब कुछ देने के बाद, इफ रिएक्टेंट बी, एनी रिएक्टेंट ए या बी टेकन इन अ लार्ज एक्सेस अमाउंट, अगर रिएक्टेंट को अगर एक्सेस अमाउंट में ले लीजिएगा तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सेस ले रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन जो है ना वो रेट इक्वेशन में नहीं आएगा। रेट इक्वेशन में अब नया रेट इक्वेशन बनाइएगा, उसमें बी पे पावर आपको 0 करना पड़ेगा। So if concentration B, reactant B is taken in large excess amount, then the new rate equation. So new rate equation. New rate equation. नया रेट इक्वेशन आ गया, वो रेट ऐसे इज इक्वल टू के। ए पे पावर x रहने दीजिए, ए पे पावर x रहने दीजिए, बी पे पावर रहने दीजिए 0, बी पे पावर 0 करिए और सी पे पावर 0 करना होगा। जो लार्ज एक्सेस लीजिएगा, पेपर में लिखा रहेगा, अगर लार्ज एक्सेस ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
जैसे ही कोई भी ले लीजिएगा, जैसे लिखा रहेगा कि एच टेकन लार्ज एक्सेस तो ए पे पावर 0 कर देना आपको, बी एच टेकन लार्ज एक्सेस बी पे पावर 0 कर देना है। So, नया रेट इक्वेशन ऐसे आ जाएगा और न्यू ऑर्डर इस तरह नया ऑर्डर जो हुआ, ओवरऑल ऑर्डर जो हुआ वो है एक्स। सो कोई भी कंसंट्रेशन लार्ज एक्सेस लिया आपने, लिखा रहेगा पेपर में, आपने लार्ज एक्सेस दिया हुआ है, फट से उस पर पावर 0 कर दीजिए। ये कंप्लीट सेकेंड मेथड कंप्लीट। बेस्ट जो है फर्स्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल डाटा सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन पूछा हुआ। सेकेंड मेथड है जस्ट आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट है यूनिट डायमेंशन यूज करेंगे, देन हाफ लाइफ यूज कर लेंगे, थोड़ा ग्राफ यूज कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर में, थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे ऑर्गेनिक को भी। कंटिन्यू करते हैं थर्ड मेथड,